नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी स्थित उर्वरक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। साथ ही गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने करीब 13,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास धनबाद रेल मंडल के लिए किया। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमको पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उनका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का अलग ही भौगोलिक है। झारखंड प्रदेश में यहाँ कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज़्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आज़ाद हो के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है।
नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इधर प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के तहत धनबाद जिले के बरवा अड्डा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता उपस्थित थे। इस विशाल जनसभा में धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आए लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस केवल घोटाला करना चाहती है। जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की परिवारवादी सरकार बनी है, राज्य में बदहाली बढ़ गई है। तुष्टीकरण की वजह से घुसपैठ बढ़ा है, लूट मची है, साथ ही रंगदारी भी बढ़ गई है। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर खाओ। पीएम मोदी ने कहा कि जनसभा स्थल का पंडाल छोटा पड़ गया है, महज 5% लोग ही अंदर है, जबकि 95% बाहर धूप में तप रहे हैं। इन सबको ब्याज समेत वापस करना मोदी की गारंटी है। मोदी का कण कण हर पल आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं हेमलता, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य और 1 लाख का इनामी उग्रवादी संतोष गंजू ने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सीआरपीएफ एवं रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने उसका माला पहनाकर मुख्यधारा में स्वागत किया एवं 1 लाख का चेक भी प्रदान किया। आत्मसमर्पण के बाद रांची के सीनियर एसपी ने कहा कि विगत वर्ष 2013 से 2017 तक काफी सक्रिय रहा। संतोष गंजू टीएसपीसी के लोकल गोरिल्ला स्क्वाड का कमांडर था। सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस के संयुक्त प्रयास से संतोष गंजू ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसके परिवार से संपर्क कर मुख्यधारा में लौटने को लेकर प्रयासरत थी। मुख्य रूप से संतोष गंजू 2 घटनाओं में वांछित था और पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम भी था। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले संतोष गंजू ने बताया कि वह लगभग 2 सालों तक टीएसपीसी संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद उसे छोड़कर राजस्थान चला गया। अब अपने परिवार के साथ जीवन गुजर बसर करना चाहता है। उसने संगठन से जुड़े अन्य साथियों से भी अपील की है कि वे भी इस अपराध की दुनिया को छोड़कर अपने घर परिवार के साथ सुखी पूर्वक जीवन यापन करें। इलाके में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, संतोष गंजू जो है वो टीएसपीसी के लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर था। 2013 से 2017 तक ये काफ़ी सक्रिय था। उसके बाद जब पुलिस का दबाव पड़ा तो ये आदमी जो है यहाँ छोड़ के भाग गया था, लेकिन ये जहाँ भी रहा वहाँ अपने दस्ता सदस्यों के साथ संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोग को जो सूचना मिल रही थी कि ये आदमी लगातार जो है उसका थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने जो है इनके परिवार वालों से संपर्क किया। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट विवेक साहब, इन लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार उसके परिवार से हम लोग जो है मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहते रहे। अल्टीमेटली ये इसने स्वीकार किया। ये हमारे 2 कांडों में वांछित था। रांची जिला के घटनाएं बहुत सारी थी जिसमें शामिल था, लेकिन जिसमें नाम आया वो 2 घटनाएं थी जिसमें ये फरार था और पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। जी सर, आप टीपीसी संगठन में थे, 2 साल काम किए एक सदस्य के रूप में, और बाकी हमको रहने का दिल नहीं किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के अपना घर परिवार लेकर हम अपना बाहर चले गए राजस्थान। अपना बाल बच्चे के साथ अपना जिंदगी जीवन बसर करना चाहते हैं। और इधर जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले निरंजन दास के अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बागमुंडी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से कांड में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया है। बिरसानगर थाना क्षेत्र के रहने वाली आशा दास ने एक सूचना पुलिस को दी थी कि उनके पति निरंजन दास को एक कार पर सवार 5 लोग उठाकर फिरौती के लिए ले गए हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन कर छापेमारी की, जिसके बाद 4 घंटे के अंदर अपहरण किए गए निरंजन दास को पुलिस ने बरामद कर लिया और अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में पुरुलिया जिले के बागमुंडी का रहने वाला डॉक्टर उर्फ चमन खान, सुदीप राय, तपन रजक, करुणा रजक और चालक विकास सिंह मुर्रा शामिल है। इनके पास से 9 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त की गई है। घटना का मास्टरमाइंड चमन खान है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि फिरौती के लिए इन लोगों ने अपहरण का प्लान बनाया था। इसकी जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। देखिए, कल यानी कि दिनांक 29
फरवरी 2024 को संध्या में बिरसा नगर थाने को एक शिकायत मिली कि संध्या 6 बजे एक व्यक्ति को उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा, तकरीबन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा जबरान अपने 4 पहिया वाहन में बैठा करके ले जाया गया है। एक तरीके से उनका अपहरण कर दिया गया है। उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और गाड़ी का एक नंबर तो नहीं था, लेकिन एक मोटा मोटी गाड़ी का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया। उसको लेकर के तुरंत ही अपनी टीम सक्रिय हुई, जिसको एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और डीएसपी सिटी उसकी अगुवाई कर रहे थे। और इस प्रकार की सूचना मिली कि ये लोग बंगाल की तरफ रवाना हुए हैं, पुरुलिया जिले की तरफ, पटंदा कमलपुर होते हुए। संबंधित थानों में भी चेकिंग लगाई गई और पुरुलिया जिले के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया और पुरुलिया पुलिस का इसमें काफ़ी सहयोग मिला और अंततः बाघमुंडी थाने से जो है वो गाड़ी भी डिटेन हुई और इसमें जो 4 व्यक्ति थे कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति जो थे वो पांचों व्यक्ति वहाँ से पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो यह समझ में आया कि इसमें डॉक्टर उर्फ चमन खान नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने साथ अन्य 4 लोगों को लेकर के आया था और यहाँ जो व्यक्ति निरंजन दास है बिरसा नगर का, उसको ये लोग उठा करके ले जाने के जुगत में थे और इनका आरोप था कि इसने जो है उनके पैसे रखे हुए। वस्तुस्थिति ये है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो बिरसा नगर का व्यक्ति है, 1 लाख रुपए उनसे लिए गए थे, ऐसा उनका आरोप है। और उस व्यक्ति ने अन्य कई व्यक्तियों से वहाँ पर बाघमुंडी क्षेत्र में और अपने आसपास के इलाके से पैसा दोगुना करने के नाम पर काफ़ी सारा पैसा लोगों से लिया हुआ था। जब उनके द्वारा उस पैसे की मांग की गई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, जो दोगुना आपने कहा है कि हम करके देंगे, तो उसने उन लोगों को एक तरीके से भरमाया कि जो बिरसा नगर का रहने वाला व्यक्ति है उसको मैंने एक बड़ी रकम दी हुई है और वो नहीं वापस कर रहा है, इसलिए आपके पैसे नहीं मिल पा रहे। और ऐसा करके उसने और लोगों को भी जुटाया और ये सारे लोग यहाँ पर लेकर के आए और दबाव डाल करके एक तरीके से इसको ले जा रहे थे, जबकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उतनी कोई बड़ी रकम इसको नहीं दी गई थी, बहुत ही छोटी रकम दी गई थी उसकी तुलना में। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग फंसाने के चक्कर में थे और जो भी ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है इन लोगों के द्वारा, उसका कोई भी दस्तावेजी कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सच नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई और पुरुलिया पुलिस के सहयोग से 4 घंटे के अंदर जो अपहृत व्यक्ति था उसकी भी बरामदगी हुई और इसमें शामिल जो 5 व्यक्ति थे और जिस वाहन का इसमें उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया। उधर जमशेदपुर के कदमा स्थित केडी फ्लैट का रास्ता बंद कर दिए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस रास्ते को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर सर्वदलीय जनता एकता मंच ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। पिछले दिनों यहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को एक कंपनी क्वार्टर आवंटित होने के बाद केडी फ्लैट के रास्ते को टाटा स्टील द्वारा बंद कर दिया गया था। केडी फ्लैट रोड बंद होने से हजारों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर सर्वदलीय जन एकता मंच के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत मंच के सदस्यों ने उपायुक्त से भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंच के संयोजक संजीव आचार्य ने कहा कि एक रसूखदार के इशारे पर केडी फ्लैट के मुख्य मार्ग को बाधित किया गया है। इस मार्ग के बाधित होने से स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे एवं हजारों लोगों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने उपायुक्त से बाधित रोड को पुनः चालू कराने की मांग की है। हम लोगों ने पिछले 2 बार उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था कि टाटा कंपनी के द्वारा एक रसूखदार को खुश करने के एवज में जमशेदपुर के प्रमुख 100 साल पुराना रोड रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे दुकानदारों को, गरीब ठेला वाला, सब्जी वाला को उजाड़ा जा रहा है। क्वार्टर को खंडर बना दिया गया, खेल का मैदान को छीन लिया गया है। एक षड्यंत्र के तहत तीसरा मत का जो अधिकार है इंडस्ट्रियल टाउन के नाम पे हम लोग को होने नहीं दे रहा है, जो सरासर गलत है। क्या टाटा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जमशेदपुर वासी को गुलाम बनाना चाहती है? इसी जनमुद्दों को लेकर, बातों को लेकर हमने आज उपायुक्त महोदय से अवगत कराया। दोनों लेटर का संज्ञान प्रतिलिपि उनको दिया और उनसे एक व्यवहारिक वार्ता हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द
जो भी मामले हैं उसको हम लोग कानूनी कार्रवाई करके उचित करेंगे, काम करेंगे और जो भी रास्ता ब्लॉक किया गया है रोड रास्ता उसको पुनः ऐसे बहाल करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी रांची के आड्रे हाउस में शुक्रवार को 2 दिवसीय चुनाव के पर्व कला महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका विधिवत उद्घाटन झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया। इस महोत्सव के दौरान गीत संगीत की मधुर धुनों के बीच क्विज, पेंटिंग और रंगोली की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें रांची के अलावा बाहर से आमंत्रित कलाकार अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए के रवि कुमार ने कहा कि देश के बदलते माहौल में चुनाव में सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था अब समस्या नहीं रही। अब हमें चुनाव को फेस्टिवल बनाना है। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रांची वासियों से अपील में कहा है कि अपने करीबियों को भी मतदान के लिए जागृत करें। मंजा सिंह डीसी रांची, एडिशनल सीओ, यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों, लोकसभा चुनाव किसी समय में अनाउंस होगी। हम लोग 1 हफ्ता नहीं मतलब 2 हफ्ता में हम लोग का सूचना प्राप्त हो जाएगी। उसका तैयारी में सभी इन्वॉल्व होना है। केवल इलेक्शन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम नहीं। भारत में कितना भी 18 उम्र को ऊपर का है, सभी व्यक्ति मिलकर एक मनाने वाला एक पर्व है। अभी आप लोग भी लोगों देखा होगा, एक चुनाव का पर्व है, सब मिलके काम करना है। इसमें बहुत बिंदु पर दोनों अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोग बताया है। उसमें इसी बार आप लोग चुनाव का जाने के समय में, वोटिंग के लिए जाने के समय में अकेले नहीं जाना है, परिवार का सबको लेके जाना है। एक फैमिली का आउटिंग की तरफ से इसी बार चुनाव में वो वोटिंग के लिए जाना है। दूसरा है, हम लोग कभी मॉल में बाहर जाने के समय में अकेले नहीं जाता, हम लोग दोस्त सबके साथ में जाता है। उसी तरफ से इसी बार भी आप बूथ में जाने के समय में दोस्त के साथ में जाइए, वहाँ पर सब व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। 1 अप्रैल को किसका उम्र 18 हो रहा है वो जरूर एक बार आप अपने नाम मतदाता सूची में है नहीं है वो चेक कर ले। उसका नाम दर्ज अभी तक नहीं किया, मतलब आप लोग एक बार जरूर आप जांच कर लें। लोगों का कम्युनिकेशन बड़ा मजबूत रहता है। वहाँ पे ग्राम सभा की कार्रवाइयाँ, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना और जो परिवेश होता है कुछ ऐसा होता है कि हाँ एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो सभी लोगों का करें। दुर्भाग्य से शहर में इतनी ज़्यादा लोगों के बिजी शेड्यूल्स होते हैं कि लोग वो सामाजिक कार्यक्रमों में इतना भाग नहीं ले पाते। क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है। ये सब अर्बन एपैथीज़ के दुर्भाग्यपूर्ण नज़रिए हैं जिसकी वजह से जिसका कि दुष्परिणाम इलेक्शंस में देखने के लिए मिलता है कि लोग प्रोत्साहित नहीं हो पाते, मोटिवेशन की कमी होती है, वो उस दिन को छुट्टी के रूप में मानने लगते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि सभी को उस दिन घरों से निकाला जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, अपने बूथ की तरफ ले जाया जाए। बूथों पर अच्छी सुविधाएँ रखी जाती हैं ताकि लोगों को नेसेसरी बहुत लाइन में नहीं लगना पड़े, बिजली पानी की व्यवस्था रहती है। तो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर प्रखंड स्थित पंचायत भवन में एक बैठक हुई जिसमें बूथ स्तर के BLO, सुपरवाइजर और सेक्टर पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से पोटका विधानसभा के EERO मनोज कुमार और जुगसला विधानसभा के EERO डॉक्टर सुधा वर्मा उपस्थित थी। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा सभी BLO, सुपरवाइजर और सेक्टर के पदाधिकारियों को बताया गया कि किस तरह मतदाताओं से बूथ में मतदान कराना है। जो दिव्यांग और बुजुर्ग बूथ में नहीं आ सकते हैं उनकी सूची बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने समेत अन्य चुनाव से संबंधित जानकारियां दी गई। वहीं झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले शुक्रवार को बंग भाषियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति ने देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति के सदस्यों का कहना था कि पौराणिक काल में जब चैतन्य महाप्रभु ने NH 33 के रास्ते जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा संपन्न की थी, उस वक्त उन्हीं के द्वारा इस भूखंड का नाम झारखंड दिया गया था।
अब जाकर ये झारखंड राज्य बना है। इस कारण NH-33 का नामकरण चैतन्य महाप्रभु के नाम पर किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि झारखंड राज्य में 42% आबादी बंग भाषियों की है, लेकिन फिर भी बांग्ला भाषा उपेक्षित है। यह बांग्ला भाषा के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिन्हें वापस शुरू किया जाना चाहिए। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बांग्ला भाषा के उत्थान को लेकर 10 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपकी बात तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बांग्ला भाषा समाज के से हम लोग आए हुए हैं और आज हम लोग बांग्ला भाषा को हर तरफ से जो कि दरकिनार कर दिया गया है, जो कि बांग्ला भाषा एक समाप्ति की तरफ में है, कि समाप्ति की तरफ में है बोल के आज हम लोग बांग्ला समाज की तरफ से आज कई महीनों से कई सालों से आज हमारे आंदोलन एकदम जारी है, जो कि पिछले कई दिन पहले हम लोग रांची में भी एक मेमोरेंडम दे के आए हैं। आज हम लोग DC साहब को तो सबसे पहले हमारे बंग समाज की तरफ से उनको हम लोग स्वागत किए। पठन पाठन नहीं है, हमारे शिक्षक शिक्षिका नहीं है, जो कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1 से लेके 5 तक जो कि बांग्ला शिक्षक को पढ़ाई किया जाए, जो कि अभी तक राज्य सरकार में नहीं हुई है। इसीलिए हमने DC महोदय का आज बोलना है कि सभी सरकारी जो स्कूल है, सभी सरकारी स्कूल में हमारे वहाँ पर शिक्षक नियुक्ति किया जाए, हमारे बांग्ला भाषा को वहाँ पर पठन पाठन जो किताब है वो दिया जाए। यही सब मांग लेके आज हम लोग आए थे DC साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे बांग्ला समाज से जो हमारे मुद्दा है, इस मुद्दे को जल्द से जल्द इसका बोले कि हम लोग कर देंगे। इधर टाटानगर के नए रेल SP के रूप में प्रवीण पुष्कर ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। टाटानगर रेल SP कार्यालय में निवर्तमान SP ऋषभ झा ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर SP प्रवीण पुष्कर ने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए रेल यात्रियों की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। रेल SP का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रवीण पुष्कर ने कहा कि निवर्तमान रेल SP के द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाना, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए कोई भी NDPS और अन्य कोई भी केस को जल्द से जल्द सुलझाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। पुराने SP हमारे ऋषभ सर थे, उनके काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके जो भी NDPS या कोई भी केसेस हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेक्ट करना है। और जो प्राइमरी मोटिव है कि रेल से जो भी सफ़र कर रहे हैं यात्री, उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ कोई भी इशू हो उनको तुरंत समाधान करना है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला के नए SP मनीष टोप्पो ने शुक्रवार को सरायकेला पहुंचकर पुलिस अधीक्षक का प्रभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार से प्रभार लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने कहा कि वर्तमान में अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस का कार्य किया जा रहा है। रांची में भी सड़क सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा बेहतर कार्य किए गए थे। उसी की तर्ज पर सरायकेला खरसुआ जिले में भी सड़क सुरक्षा को लेकर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में भी जिला पुलिस कार्य करेगी। इधर जमशेदपुर के कदवा भाटिया बस्ती में पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की बहन कंचन महतो की 55 कट्ठा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। इसकी शिकायत लेकर कंचन महतो शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची और SSP से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। कंचन महतो ने बताया कि उनकी 55 कट्ठा पुश्तैनी जमीन पर जबरन अशोक सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर जमीन खाली करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इसकी शिकायत कदमा थाना में किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने SSP को शिकायत पत्र देकर भूमाफिया अशोक सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराएंगी। क्या मांगे लेकर के आए? हम है कंचन महतो, संसद सुनील महतो का बहन। मेरा ज़मीन है आवास में घोड़ा चौक का सामने, तो वहाँ पर मतलब खाली ज़मीन मेरा है। तो वहीं ज़मीन में अशोक सिंह द्वारा जगह जगह पर मंदिर बना के वही एक तो मांग किया है कि अगर हम मंदिर हटाएंगे तो 10 लाख रुपए का डिमांड मांगा है हमसे। ये अशोक सिंह कौन है? अशोक सिंह है, वहीं मिलन में रहता है। जमीन किसका है? जमीन कंचन मतलब प्रेमचंद महतो का, मेरा ससुर का। हाँ, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्यों मंदिर बनाने देंगे? जब मेरा पूर्व पुरुष का जमीन, हम क्यों मंदिर बनाना? बार बार हमको धमकी देता है अशोक सिंह। हर बार मतलब गणेश पूजा का पंडाल भी बनाता है, पैसा मांगता है और क्या तब बोलेगा पंडाल तोड़ेंगे। और इस बार भी वैसे ही मतलब
लोहा का ये गाड़ दिया है, बोलता है 10 लाख रुपया दो तब हम हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। तो ये अशोक सिंह क्या कोई राजनीतिक दल से है? राजनीतिक दल वो तो हम नहीं बता सकेंगे, तो इसे मतलब क्या है, कहाँ किस कौन पार्टी में घूमता है वो तो हम नहीं जानते। क्या करते हैं? वो ऐसे ही घूमते रहता है, उसका कुछ काम धाम नहीं है, दलाल है, जमीन दलाल। आपका कितना जमीन है वहाँ पर? अभी होगा 20-30 कट्ठा होगा, इससे कुछ। हाँ, जमीन खाली है? हाँ जमीन खाली है। यहाँ पर साहब क्या बोले? यहाँ पर साहब को तो हम दिए, लिख के दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित यदुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को साहित्य संस्कृति संघ की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, महिला संघ की महिलाएं एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल थे। बैठक में मुसाबनी के एक अस्पताल खोलने की मांग को लेकर मुहिम को तेज करने पर बल दिया गया। इस मौके पर आगामी 6 मार्च को जुलूस निकालकर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ को एक मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया, जिसमें 3 मांगे शामिल रही। इसमें मुसाबनी में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने, बंद पड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अस्पताल को अविलंब शुरू करने समेत अन्य मांगे शामिल है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष, सचिव व मुखिया आदि उपस्थित थे। हम लोग बैठे हैं साहित्य संस्कृति संघ के माने पुकार में, और कुछ संगठन जो मुखिया लोग का है और महिला समितियों का है, सबका उपस्थिति हुआ है। और सामने हमारा जो सरकार के ऊपर एक दबाव वह है 6 तारीख ब्लॉक ऑफिस के सामने हम एक जुलूस के साथ पहुंचेंगे। और यहाँ का जो 3 हम लोग देखा, एक है प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, दूसरा है SCL ICC हॉस्पिटल जो करोड़ों का संपत्ति एकदम बर्बाद में है, तीसरा है 19 पंचायत, एक जो केंद्राडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ तो चाहिए 2 टाउनशिप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। इस 3 बिंदु पर हमने 6 तारीख BDO साहब से मिलेंगे। और चक्रधरपुर के आदिवासी मित्र मंडल की ओर से शुक्रवार को माघी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पंप रोड से लेकर आदिवासी मित्र मंडल तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल लोग मांदर व ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखाई दिए। शोभा यात्रा में शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। सभी नाचते गाते हुए आदिवासी मित्र मंडल तक गए। पूजन अनुष्ठान से पहले आदिवासी समाज के पुजारी, जिन्हें ड्यूरी कहा जाता है, उन्हें नाचते गाते लोग आदिवासी मित्र मंडल ले गए। इसके बाद वहां पूजन अनुष्ठान का आयोजन हुआ। बता दें कि रात भर माघे पर्व मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के साथ गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।